डियर पारुल मैम में आपका स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम थर्ड मुगल एम्परर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एम्परर अकबर। उनकी लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। अकबर, जिसे अकबर द ग्रेट टाइटल से भी जाना जाता है, ये तीसरे मुगल बादशाह थे। इन्होंने 1556 से 1605 तक रूल किया था और ये हुमायूं के बेटा थे। अकबर को उसे उसकी बुद्धिमान और ताकत के लिए याद किया जाता है। वो कैसे बुद्धिमान थे और कैसे ताकतवर थे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, अब हम बात करते हैं अकबर की अर्ली लाइफ के बारे में। तो जब जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तब अकबर की उम्र सिर्फ 13 वर्ष की थी और तख्त पर बैठने के लिए वो बहुत छोटा था और उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा थे। पहला खतरा उसे हेमू से था। हेमू कौन था? वो एक हिंदू राजा था जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? अप्रैल 1526 में, एंड दूसरी लड़ाई नवंबर 1556 में। इस बैटल में अकबर जीत गया था। मीन्स उसके सेनापति बैराम खान ने हेमू को हरा दिया था। हेमू की आंख में तीर लगा और अकबर को उसकी जीती हुई फौज मिली। अकबर के दुश्मनों को लगा कि ये तो छोटा सा राजा, ये क्या ही करेगा, लेकिन उसका हाथ बैराम खान ने पकड़ा था। घुड़सवारी, तलवारबाजी और तोप चलाना उसने उसी से ही सीखा था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर की जीत हुई थी। तो उसने अपना एम्पायर कहाँ तक एक्सपैंड किया था? तो अकबर ने अपना साम्राज्य पूरे भारतीय महाद्वीप तक लगभग हर हिस्से तक फैलाया। टॉकिंग अबाउट रिलीजियस पॉलिसी, अकबर रिलीजियस टॉलरेंस में बिलीव रखते थे। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और अलग अलग धर्मों के विद्वानों को विचार के लिए वो बुलाते भी थे। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाया और कहा कि ईश्वर एक है, रास्ते अलग हैं। फिर जिजिया टैक्स ख़त्म कर दिया और अकबर के लिए भी इंसानियत सबसे बड़ा धर्म था। द नवरत्नस, अकबर के दरबार में 9 रत्न मतलब नवरत्न के लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। नवरत्न कोई हीरे मोती नहीं थे, ये उसके साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली लोग थे, जैसे बीरबल और तेनसेन। एक बार क्या हुआ कि अकबर ने बीरबल से पूछा कि मेरे दरबार में सबसे बड़ा रत्न कौन है। बीरबल चुप हो गया। अगले दिन वो तेनसेन को ले आया, उसने अपना संगीत सुनाया। पूरे दरबार में सन्नाटा हो गया। अकबर की आंखों में आंसू भी आ गए। संगीत खत्म होते ही बीरबल बोला, हुजूर, आपके रत्न कोई हीरे मोती नहीं, ये वो लोग हैं जो अपने हुनर से दिल जीत लेते हैं। तेनसेन की आवाज़, अबुल फजल के कलाम, यही आपके असली रत्न हैं। अकबर समझ गया और उस दिन से वो हर हुनर की कदर करने लगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अकबर ने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक गवर्नमेंट सिस्टम फॉर्म किया। उसने ये मेक श्योर किया कि टैक्स उचित हों और उसके राज्य के लोग सुरक्षित रहें। अकबर ने राजा टोडरमल को कहा कि किसान टैक्सेस से परेशान है और एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि ना तो किसान दुखी हो और ना ही खजाना खाली हो। फिर टोडरमल ने 10 साल तक हर एक गांव की ज़मीन नापी, फसलों का हिसाब लगाया एंड फाइनली एक सिस्टम चलाया, दहसाला सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग 10 साल की एवरेज प्रोड्यूस का 1/3 पार्ट टैक्स देना तय किया गया। एक बार अकाल पड़ा तो कलेक्टर ने कहा कि पूरा टैक्स देना पड़ेगा किसानों को। तो किसान सारे अकबर के पास गए। अकबर बोला कि नियम साफ़ है, सूखा पड़ा है तो जो टैक्सेस हैं, लगान है, वो माफ़ किया जाएगा, कलेक्टर से वापस लो। तो लोगों ने अकबर को प्रजा का पिता माना है क्योंकि वो अपने लोगों की सुरक्षा करते थे और उनकी तकलीफ़ों को समझकर उसका सॉल्यूशन निकालते थे। टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर, तो अकबर के रूलिंग पीरियड में कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ
उसने चित्रकला, संगीत और सुंदर वास्तुकला को बढ़ावा दिया, जिसको हम आज भी उसके किलों में देख सकते हैं। तानसेन बहुत बड़ा गायक था। वो अकबर की नवरत्नों में ही थे। अकबरनामा, जिसमें अकबर की लाइफ स्टोरी लिखी है, तो उसमें भी तानसेन का जिक्र किया गया है। और इससे हमें पता चलता है कि अकबर के टाइम में म्यूज़िक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था। फतेहपुर सिकरी। तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी नाम का एक शानदार राजधानी शहर बनवाया। ये मुग़ल वास्तुकला और डिज़ाइन की काबिलियत का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। अच्छा, अकबर ने ये फतेहपुर सिकरी बनवाई। इसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है? क्या वजह थी जिसके पीछे इनको फतेहपुर सिकरी बनवानी बनवानी पड़ी? तो अकबर का कोई बेटा नहीं था। वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास गया। सिकरी गांव में वो गया था। तो शेख ने उसे दुआ दी और कहा कि 3 बेटे होंगे। कुछ साल में अकबर के बेटे जहांगीर ने जन्म लिया। तो जहांगीर की खुशी में अकबर ने 1571 में उसी गांव में एक नई राजधानी बनाई और नाम रखा फतेहपुर सिकरी। फतेह जिसका मतलब है जीत। तो यही कारण था कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनवाई। अकबर ने एकता और प्रगति की एक विरासत छोड़ी। हिस्ट्री में उसे सच्चे मुगल शान का संस्थापक माना जाता है। तो अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। आज भी लोग उसे उसकी जस्टिस की स्टोरी सुनकर, उसकी फ्रेंडशिप की स्टोरी सुनकर इंस्पायर होते हैं।